अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग किरण ब्यूटी सैलून यूट्यूब चैनल। मैं हूं किरण खान और मैं एक ब्यूटिशियन हूं। आज आप लोगों के लिए एक और यूज़फुल सी वीडियो लेके आई हूं। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी मैं कि किस तरह से आप लोग अपने क्लाइंट के आईब्रो को अच्छे तरीके से शेप कर सकते हैं, और आपको कुछ टेक्निक्स बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो आप सीखने से रह जाएंगे। खैर जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपने किसी भी आईब्रो सीज़र की मदद से जो बड़े हुए बाल होते हैं उनको कट कर लेना है। समटाइम ये बाल जो हैं वो नीचे की साइड से भी बड़े होते हैं, मतलब नीचे की साइड पे गिरे हुए होते हैं, तो आपने उनको प्रॉपर वे में कट करना है। फ़िलहाल मेरी क्लाइंट के बाल इतने लंबे नहीं निकले हुए, तो इसलिए मैंने हल्के हल्के से कट कर ली हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपने अपनी जो आईब्रो हैं उनको टाइट करके पकड़वाना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो आईब्रो की शेप है वो अच्छी आएगी, कस्टमर को दर्द कम होगा, और जब दर्द कम होगा तो वो हिलाएगी नहीं तो आईब्रो की शेप ऑब्वियसली अच्छी आएगी। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि जो हमने आईब्रो का जो एंड है वहाँ से स्टार्ट करना है, और पहले स्टार्ट में आपने कम कम बाल निकालने हैं। आप देख रहे हैं कि मैं पहले कुछ बाल निकाल रही हूँ, मैं एकदम से बहुत सारे बाल नहीं निकाल रही हूँ। और आपने स्टार्टिंग यही करनी है कि आपने जो आईलिड है उसमें से बाल उतारने हैं, और आईब्रो के बिल्कुल पास पास से आपने हल्के हल्के बाल उतारने हैं। और हल्के हल्के बाल उतारने के बाद आपने देखना है कि शेप क्या बन रही है। कभी भी खुद से किसी शेप को बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। कस्टमर की आइज़ को देखना है, उसकी आईब्रो को शेप को देखना है, और बस उस आईब्रो शेप को आपने नीट करना है। खुद से अपनी क्रिएटिविटी मत दिखाइएगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं तो आईब्रो जो है वो ख़राब हो जाती हैं, और फिर इस तरह से आपका नाम बदनाम होता है। और एक आईब्रो वो वाहिद चीज़ है, बनती तो ये 180 रुपये की है, लेकिन ये वो वाहिद चीज़ है कि इसको छुपाया नहीं जा सकता। और कहीं भी कोई कस्टमर आपकी जाएगी तो वो किसी ने पूछना है कि किसने बनाई है, तो ख़राब हो गई, तो उसने कहना फ़लाँ पॉलर जो है उससे बनवाई है, या फ़लाँ बंदी जो है वो उससे बनाई है। तो इस तरह से आपका नाम जो है वो ख़राब होता है। तो इसीलिए आईब्रो के अंदर हम अपनी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत कम करते हैं। हाँ, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट कोशिश ये कीजिए कि ना करें। खैर जी, आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो आईब्रो जो आईलिड है वो नीट हो गई है, बट फिर भी बेसिकली जो आईब्रो होती है वो एक लाइन बननी चाहिए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ बाल जो हैं वो अभी रह गए हैं। ये वो बाल हैं कि जो थ्रेड में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम इनको थ्रेड लगाएंगे तो हो सकता है हमारे जो और बाल हैं जो कि शेप में हैं वो निकल जाएं। तो इसीलिए हम ट्यूज़र की मदद से ये जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ये हम ट्यूज़र की मदद से निकाल लेते हैं। आईब्रो को बार बार हम पाउडर इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो ट्यूज़र है, हमारा थ्रेड जो है वो फिसले ना। इसका दर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो ख़वातीन जो कि पाउडर वाली को ये कहती हैं कि बाजी पाउडर लगाएं दर्द नहीं होगा, तो भाई पाउडर का दर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाउडर हम अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं ताकि हमारा थ्रेड जो है वो फिसले ना, हमारा जो ट्यूज़र है वो फिसले ना। खैर जी, नीचे की जो हमने शेप कर ली थी, अब हम आईब्रो के जो अपर पार्ट है उसको शेप करेंगे। और आप देख रही हैं कि मैं बिल्कुल माइनर से बाल जो है वो निकाल रही हूँ। मैं ख़ुद से शेप को क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि जब हम आईब्रो बनाते हैं तो हमें दिख रहा होता है कि ये और ये बाल जो हैं ये एक्स्ट्रा हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको एक बात और मेंशन कर दूँ कि मैंने वीडियो की जो स्पीड है वो तेज़ नहीं की है। वीडियो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में चल रही है, जिस स्पीड में मैंने आईब्रो बनाई हैं। और आईब्रो जो है वो बिल्कुल शेप हो चुकी हैं। अब जो फ्रंट के बाल हैं वो आपने बिल्कुल हल्के हल्के से निकालने हैं, ना होने के बराबर, क्योंकि जो नोज़ एरिया होता है, माथे का जो सामने दोनों आईब्रो के सामने की जो जगह होती है, ये बहुत ज़्यादा खुली अच्छी नहीं लगती है, बहुत अजीब सी लगती है। तो कोशिश ये करनी कि आपने कम से कम बाल निकाल लें। तो आप देख लें कि हमारी आईब्रो जो है वो दोनों तरफ से शेप हो चुकी है, और फ्रंट से भी हो चुकी है। और वो आईब्रो जो भी शेप नहीं हुई है उसको भी आप देख लें। बिल्कुल वीडियो को मैंने कट नहीं किया है कि आप बोलेंगे बाजी ने कुछ और बाद में किया होगा, तो बिल्कुल आपके साथ विदाउट कट की ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अब ये दोनों आईब्रोज़ बन चुकी हैं। आईब्रो बनने के बाद सूथिंग लोशन लगाते हैं ताकि क्लाइंट को जलन ना हो। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कौन सी वीडियोज़ जो हैं वो देखना चाहते हैं आप लोग। और साथ साथ में मेरा इंस्टाग्राम का पेज है किरण ब्यूटी शॉप, उसे भी लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।